औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे, हमें न डर, बेबाक और बाज़मीर बना दे। हमारे सामने क्रिमिनल पिटिशन नंबर 209/2018 और क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 392/2018 है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इसमें जो इशू उठाया गया है उसकी बात करते हैं। इशू क्या है जी कि व्हाट इज द ट्रायल कोर्ट, कैन acquit accused under section 249A or 265K CRPC if there is a remote possibility of conviction। ट्रायल कोर्ट क्या मुल्ज़म को 249 है या 265 के CRPC के तहत बरी कर सकती है अगर रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन हो, कि बहुत कम इम्कान है, खफीफ सा, थोड़ा सा इम्कान है कि इसका जुर्म साबित हो सकेगा। इस टॉपिक पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जनाब, द ट्रायल कोर्ट कैनॉट acquit accused under section 249A or 265K CRPC if there is remote possibility of conviction but it is required to record the evidence। अगर ज़रा भी खफीफ सा भी लगता है कि शायद ये जो है ना चांसेस हैं सज़ा यानी कि इसने जुर्म किया होगा, साबित हो जाएगा, तो फिर से क्विट नहीं करना चाहिए, से बरी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट, जिसके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्हेन देयर इज नो एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड एंड इवन देयर इज नो रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, देन द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एविडेंस एंड देन डिसाइड द केस ऑन एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। जब रिकॉर्ड पर कोई शहादत भी ना हो और देयर इज़ नो रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन और कोई चांस भी ना हो जुर्म साबित होने का, तब कोर्ट ने क्या करना है? कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। शहादतों से पता चलना है ना कि जुर्म हुआ है या नहीं, एंड देन डिसाइड द केस ऑन एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल में जो फिर एविडेंस होगी, सफ़ा मिसल पर जो एविडेंस आएगी, उसके मुताबिक फिर फैसला करना है। द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 249A एंड 265K CRPC कैन बी फाइल्ड और टेकन अप फॉर एडजुडिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल। ये 265 के और 249 से CRPC की जो दरख्वास्तें हैं इक्विटल के लिए, बरी होने के लिए, ये ट्रायल के किसी भी स्टेज पर ट्रायल हो आप दे सकते हैं, फाइल की जा सकती है। इवन बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज ओवर, हत्ता कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की रिकॉर्डिंग से पहले भी दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग एविडेंस की रिकॉर्डिंग के दरमियान भी दे सकते हैं, दौरान उसके भी दे सकते हैं, और एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी हो तब भी दे सकते हैं एक्विटल के लिए एप्लीकेशन। फ्रॉम द अबव सेक्शंस इट इज आल्सो क्लियर दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 249A एंड 265K CRPC कैन बी फाइल्ड और टेकन अप फॉर एडजुडिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल। इससे यह बात जाहिर हो जाती है कि 249 और 265 के CRPC की जो दरख्वास्तें हैं वो ट्रायल की किसी भी स्टेज पर दी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं?
हमने अभी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज ओवर. Although there is no bar for an accused to file application under the said section at any stage of proceeding of the trial, yet the fact and circumstances the prosecution case will have to be kept in mind, and if there is a slight probability of conviction, then of course instead of deciding the said application should record the evidence. तो जनाब मुलज़म का ये हक है कि वो किसी भी स्टेज पर जो है ना वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब उसे क्विट किया जाए, लेकिन ज़रा सा भी इम्कान हो, खफीफ सा इम्कान भी हो, रिमोट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी हो कि ये जुर्म साबित हो जाएगा, तो फिर उसे क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि रिकॉर्डिंग एविडेंस करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद भी क्विटल हो सकती है. रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद भी आप कर सकते हैं उसको बरी. तो ये बड़ा एक, इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग द सेड एप्लीकेशन शुड रिकॉर्ड द एविडेंस, बजाय इसके कि 249 से या 265 के सीआरपीसी की एप्लीकेशन एक्विटल के हवाले से वो आप डिसाइड करें, बल्कि आप क्या करें, पहले एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, अगर खफीफ सी रिमोट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी हो तो. एंड अलाउड द केस टू डिसाइड ऑन इट्स मेरिट आफ्टर प्राइजिंग द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. जब ये मामला हो, खफीफ सी भी प्रोबेबिलिटी हो कि इसने जुर्म किया है, साबित हो जाएगा जुर्म, तो फिर रिकॉर्डिंग करके एविडेंस की अवेलेबल जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक डिसाइड करना चाहिए. तो नाजरीन, सिविल प्रोसीजर कोड के वाले से हमने कोशिश की कि मुख्तसर और जामे अंदाज में आपकी खिदमत में ये बात पेश करें कि 249A और 265 के CRPC जो है वो ट्रायल की किसी भी स्टेज पर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी आप कर सकते हैं और बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी कर सकते हैं. लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट समझती है कि देयर इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्ट होने का चांस है कि जुर्म साबित हो जाएगा, जुर्म किया गया है, तो फिर बेहतर है कि एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, ना कि ये जो एप्लीकेशंस हैं 249A और 265 के CRPC की, इनको डिसाइड करें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.